नमस्कारः सर्वेषां कृते संस्कृत दिवसस्य रक्षाबन्धनस्य च शुभकामना। संस्कृतम् अस्माकं देशस्य गौरवं वर्तते, यतो हि अस्माकं देशस्य संस्कृतिः संस्कृताधारिता अस्ति। संस्कृते जीवनमूल्यानि सन्ति। सुखी जीवनस्य मार्गमपि संस्कृतेन एव वर्तते। अतः अद्य वयं संस्कृत दिवसस्य विषये जानीमः। भारत में प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन ऋषियों के स्मरण तथा पूजा और समर्पण का पर्व माना जाता है। वैदिक साहित्य में इसे श्रावणी कहा जाता था। इस दिन गुरुकुलों में वेदाध्ययन कराने से पहले यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। इस संस्कार को उपनयन अथवा उपाकर्म संस्कार कहते हैं। इस दिन पुराना यज्ञोपवीत भी बदला जाता है। ब्राह्मण यजमानों पर रक्षा सूत्र भी बांधते हैं। ऋषि ही संस्कृत साहित्य के आदि स्रोत है, इसलिए श्रावणी पूर्णिमा को ऋषि पर्व और संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1969 में भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के आदेश से केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर संस्कृत दिवस मनाने का निर्देश जारी किया गया था। तब से संपूर्ण भारत में संस्कृत दिवस श्रावणी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए चुना गया था कि इस दिन प्राचीन भारत में शिक्षण सत्र शुरू होता था। इस दिन वेद पाठ का आरंभ होता था तथा इस दिन छात्र शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ किया करते थे। पौष माह की पूर्णिमा से श्रावण माह की पूर्णिमा तक अध्ययन बंद हो जाता था। प्राचीन काल में फिर से श्रावण पूर्णिमा से पौष पूर्णिमा तक अध्ययन चलता था। वर्तमान में भी गुरुकुलों में श्रावण पूर्णिमा से वेदाध्ययन प्रारंभ किया जाता है, इसलिए इस दिन को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजकल देश में ही नहीं, विदेश में भी संस्कृत उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। संस्कृतेन एव अस्माकं देशः पुनः विश्वगुरु भवितुं शक्नोति। अतएव पठतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। नमो नमः सर्वेषां कृते संस्कृत दिवसस्य शुभकामना। अहं भवतां समक्षं केचन श्लोकान् प्रस्तुतं करोमि। विद्यामित्रं प्रवासेषु भार्यामित्रं गृहेषु च व्याधि तस्योषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च। नास्ति विद्या समो बन्धुर्नास्ति विद्या समं सुहृत् नास्ति विद्या समं वित्तं नास्ति विद्या समं सुखम्। अलसस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतः मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम्। अभिवादनशीलस्य नित्यव्रतोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। वाणीरस्वती यस्य दानवती क्रिया लक्ष्मीः दानवती यस्य सफलं तस्य जीवितम्। पठतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतम्। नमो नमः सर्वेषां कृते संस्कृत दिवसस्य शुभकामना। अद्य अहं संस्कृतस्य महत्त्वविषये किञ्चित् वदामि। संस्कृतम् इति शब्दस्य अर्थः अस्ति परिष्कृतं पवित्रं वा। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृते जीवनमूल्यानि सन्ति। संस्कृते महापुरुषाणां जीवनपद्धतेः अनुभवाः च सन्ति। संस्कृत भाषा समस्त भारतीय भाषाणां जननी मन्यते। संस्कृते विश्वस्य विपुलः कोशः विद्यते। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। संस्कृत ग्रन्थेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। धन्यवादः। नमस्कारः भवतां सर्वेषां कृते संस्कृत दिवसस्य हार्दिकी शुभाशया। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। दुनिया
संस्कृत की महिमा समझकर संस्कृत को समझना चाह रही है, जिस कारण से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में संस्कृत को जोड़ा जा रहा है। हमारे देश भारत में भी नई शिक्षा नीति में संस्कृत को विशेष महत्व दिया जा रहा है। आज हम आपको संस्कृत के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जो किसी भी भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर देंगे। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। संस्कृत उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा है। नासा के मुताबिक संस्कृत दुनिया में बोले जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। संस्कृत में दुनिया की किसी भी भाषा से ज्यादा शब्द है। वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य बीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आदि रोग से मुक्त हो जाएगा। संस्कृत में बात करने से मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहता है, जिससे कि व्यक्ति का शरीर सकारात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्जेस के साथ सक्रिय हो जाता है। संस्कृत स्पीच थेरेपी में भी मददगार है। यह एकाग्रता को बढ़ाती है। कर्नाटक के मुतुर गांव के लोग केवल संस्कृत में ही बात करते हैं। सुधर्मा संस्कृत का पहला अखबार था जो 1970 में शुरू हुआ था। आज भी इसका ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध है। जर्मनी में बड़ी संख्या में संस्कृत भाषियों की मांग है। जर्मनी की 14 यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाई जाती है। संस्कृत किसी भी विषय के लिए एक अद्भुत भाषा है। जैसे हाथी के लिए ही संस्कृत में 100 से ज्यादा शब्द हैं। नासा के पास ताड़पत्रों पर लिखित 60,000 पांडुलिपियां हैं, जिस पर नासा रिसर्च कर रही है। फोर्ब्स मैगजीन ने जुलाई 1988 में संस्कृत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए एक अद्भुत भाषा माना है। संस्कृत दुनिया की लौती एक ऐसी भाषा है जिसमें कम शब्दों में वाक्य पूरा हो जाता है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसको बोलते समय जीभ की सारी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जब वे अंतरिक्ष ट्रैवलर्स को मैसेज भेजते थे तो उनके वाक्य उल्टे हो जाते थे। इस वजह से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता था। उन्होंने कई भाषाओं में प्रयोग किया, किंतु हर बार यही समस्या आई। आखिर में उन्होंने संस्कृत में मैसेज भेजे, क्योंकि संस्कृत भाषा के वाक्य उल्टे होने पर भी अपना अर्थ नहीं बदलते हैं। नासा वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जा रहे 6th और 7th जनरेशन सुपर कंप्यूटर्स संस्कृत भाषा पर ही आधारित होंगे, जो 1934 में बनकर तैयार हो जाएंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर द्वारा गणित के सवालों को हल करने वाली विधि यानी एल्गोरिथम्स संस्कृत में बनी है, ना कि अंग्रेजी में। संस्कृत सीखने से हमारा दिमाग तेज होता है और स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए लंदन और आयरलैंड के कई स्कूल में संस्कृत को कंपल्सरी कर दिया है। इस समय दुनिया की 17 से अधिक यूनिवर्सिटी में तकनीकी शिक्षा के लिए संस्कृत को पढ़ाया जाता है। संस्कृतस्य एतान् रोचक तथ्यान् ज्ञात्वा भवन्तः सर्वे गौरवान्विताः अवश्यम् अनुभवन्ति। अस्माकं प्रयासः सदैव सर्वदा संस्कृतस्य प्रोत्साहनार्थं भवेत्। संस्कृतम् एका मृत भाषा नास्ति, अपितु एका दिव्य भाषा, वैज्ञानिकी भाषा च अस्ति। अतः वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। नमो नमः। मम कवितायाः शीर्षकम् अस्ति भविष्यति सुप्रभातम्। कालः कठिनः, कोरोना तु गमिष्यति एव। कालः कठिनः, कोरोना तु गमिष्यति एव। पठन पाठनं मा त्यजन्तु एव। पठन पाठनं मा त्यजन्तु एव। कल्पनानां रङ्गवल्लीं रचयन्तु। श्रेष्ठ संकल्पान् मा त्यजन्तु। उन्नत लक्ष्यं सदा चिन्तयन्तु। कठिन कालात् मा भयं कुर्वन्तु। गमिष्यति रात्रिः, भविष्यति सुप्रभातम्। विकसिष्यन्ति पुष्पाणि सर्वत्र। आगच्छन्तु सर्वे मित्राणि। श्रेष्ठ कार्यम् एतत् कुर्वन्तु। पठन पाठनं मा त्यजन्तु। पठन पाठनं
मा त्यजन्तु। धन्यवाद।